अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है, मौसम साफ़ हो चुका है। पहले तो धुंध थी और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। अब देखें मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है, सूरज निकल आया है। तो अब सब्जियों की भी देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं। पहले तो काम करने को भी दिल नहीं कर रहा था। ये मैंने शेड खोल दिए हैं, यहाँ पे पनीरी काश्त की हुई है और ये सिचुएशन है। ये आगे पीछे पनीरी काश की हुई है। यहाँ पे टमाटर की पनीरी थी जो कि हमने उखाड़ ली है, वो आगे मिर्च की खड़ी है और ये भी मिर्च की खड़ी है। इसके अलावा ये मिर्च की पनीरी खड़ी है, इसे भी ओपन कर दिया है। ये हाफ छापर ओपन किए हैं ताकि यकदम इनका टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। फिर हाफ थोड़ी देर तक कर देंगे ताकि एडजस्ट हो जाए। ये देखें जी, ये पनीरी है मिर्चों की माशाल्लाह। तरह ये गाजर वगैरह लगाई हुई है हमने। जी मेरे काश्तकार भाइयों, ये थी हमारी मिर्चों की पनीरी। इनको मैं ओपन कर देता हूँ जैसे ही मुझे कोई धूप नज़र आती है या मौसम क्लियर होता हुआ नज़र आता है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ ताकि जो मरने वाला प्रोसेस है वो कम हो सके। क्योंकि पनीरी मेरी भी थोड़ी बहुत डैमेज हुई है। वो फंगल अटैक आते हैं जब नमी ज़्यादा हो जाती है और इस उधर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस वजह से फंगल अटैक आते हैं और पनीरी जो है तने से गलना शुरू हो जाती है और आखिरकार पौधा मुरझा जाता है। जिसकी वजह से मैं हर दूसरे तीसरे दिन तकरीबन ओपन करता रहता हूँ। 2 या 3 घंटे की हवा लाजमी लगवाता हूँ ताकि हवा गुजार के पनीरी को बचाया जा सके। बाकी हफ्ते में एक बार मैं फंजीसाइड स्प्रे लगा देता हूँ ताकि क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो फंगल अटैक के ख़िलाफ़। तो आप भी दोस्तों अगर आपने पनीरी मिर्चों की काश्त की हुई है या किसी भी सब्ज़ी की पनीरी काश्त की हुई है तो बेहतर यही है कि जैसे ही आपको धूप निकलती नज़र आए तो आप ये प्लास्टिक को, ये छप्पर को ओपन कर दें। ताकि इसको ओपन करने का भी ये तरीक़ाकार है कि पहले आप हाफ़ ओपन करें ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब कम हो और फिर इसे पूरा ओपन कर दें आधे घंटे या 1 घंटे के बाद, ताकि मतलब माहौल का असर ज़्यादातर ना पड़े, माहौल में वो पौधा एडजस्ट हो जाए। फिर ऐसा ऐसा छप्पर उतारना होता है। यकदम आप उतारेंगे तो पौधे मुरझाए हुए आपको नज़र आएंगे जो कि स्ट्रेस का बायस बनते हैं। इस वजह से दोस्तों मैं तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद लाजमी ओपन करता हूँ ताकि फंगल अटैक से बचा जा सके। क्योंकि नमी अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। नमी अगर ख़त्म नहीं होगी तो फंगल अटैक आएंगे। नमी को ख़त्म करने के लिए ताकि हवा का गुजर हो जाए इनको ओपन करना पड़ता है। जब नमी ख़त्म हो जाती है तो फंगल अटैक बिल्कुल नहीं आते। तो पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शावर के ज़रिए माशाल्लाह बीज की जर्मिनेशन हो चुकी है, तकरीबन 10 या 12 दिन तक तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये बेड बनाए हुए हैं हमने, ये देखें ये खेलियाँ आपको निकली हुई नज़र आ रही होंगी। ये हम यहाँ पे थी असल में प्याज की पनीरी। पहले प्याज की पनीरी हमने उगाई हुई थी। प्याज की पनीरी सेल भी कर दिया और ख़ुद भी अपने खेतों के अंदर लगाई है। और फिर यहाँ पे बेड को अच्छी तरह कस्सी के ज़रिए गोडी वगैरह करके और फिर हमने जंदरे के साथ ये देखें बेस्ट शेप में तरतीब दी है। ये खेलियाँ हैं जी मिर्च की। यहाँ पे 042 जो मिर्च की वैरायटी है वो देसी शेप में होती है लेकिन होती हाईब्रिड है। उसको काश किया जाएगा और फिर इन बेडों के ऊपर सारी पर मिर्च की पनीरी शिफ्ट हो जाएगी और पानी लगाने के बाद। लेकिन हमने ये बेड वगैरह तैयार कर ली हैं। ये तकरीबन हमारा 3.25 फुट का बेड है जो एक बेड है। क्योंकि वो मिर्च का साइज़, मिर्च के पौधे का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और दूसरा फैलता भी ज़्यादा है। इस वजह से इसे थोड़ा सा हमने बड़े साइज़ में बनाया है आम मिर्चों की निस्बत। ये खेलियाँ निकली पड़ी हैं। ये सारी हमने जंदरे की मदद से बनाई हैं। जंदरा वो होता है जिसकी मदद से, हाथों की मदद से खींचा जाता है और दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाई जाती है और फिर ये बेड शेप बन जाती है। ये ट्रैक्टर वगैरह की मदद से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेड बने हुए थे तो उन बेडों को सेट करके हमने यहाँ पे खेलियाँ बना दी हैं। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। ये टमाटर का पौधा खड़ा है और ये जड़ी बूटियाँ खड़ी हैं। इसे रंबे के ज़रिए हटा रहे हैं ताकि यहाँ जड़ी बूटियाँ बड़ी हो गई तो पौधे की खुराक भी लेंगी और पौधे को चलने भी नहीं देंगी और दूसरा पौधे को डिस्टर्ब भी करेंगी। इस वजह से गोडी करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी मैंने इसके ऊपर जड़ी बूटी मार जहर कोई भी नहीं लगाई, ना ही काश्त से पहले, ना ही काश्त करने के बाद, ना ही अब लगाऊँगा। और गोडी करने से एक फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन ज़रा हल चल जाएगी और उसके बाद बढ़ोतरी इसकी देखना अब डबल हो जाएगी इस टमाटर की। फिर हम गोडी करने के बाद इसे अच्छी तरह मिट्टी चढ़ाएंगे, इस तरह लटा देंगे और मिट्टी चढ़ा देंगे। फिर नीचे जो पानी लगाएंगे, खाद लगाएंगे, उसका बहुत ज़्यादा ही असर होगा और काफ़ी ज़्यादा फलेगा फूलेगा, इंशाल्लाह बढ़ोतरी करेगा। ये देखें बेड के ऊपर भी घास की जर्मिनेशन हुई पड़ी है तो इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बाथू है, बाथू का पौधा बड़ा हो गया तो फिर इसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है।
दोस्तों ये हमने लगाए हुए हैं टमाटर बिल्कुल ओपन लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओपन खड़े हैं। इसके ऊपर कोई छाप के साथ कवर नहीं किया हुआ। ये टमाटरों पे गोडी हो रही है। यहाँ पे बाथू वगैरह जर्मिनेट हुआ होता है, जो हम गोडी के साथ रंबे के साथ इसे ख़त्म कर देते हैं। एक साइड पे है टमाटर लगा हुआ और एक साइड पे है प्याज लगा हुआ। प्याज हमने डबल लगाए हुए हैं, यानी कि एक नीचे एक ऊपर। इस तरह हमने ये 2 एकड़ काश किए हुए हैं। दोस्तों ये लगाया हुआ है हमने मारू। यहाँ से आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, ये छापा थोड़ा सा फटा पड़ा है। बाकी ये मारू लगाया हुआ है, ये तकरीबन फ्लावरिंग पे आ चुका है, कहीं कहीं लग भी रहे हैं। इसको देखते हैं 1-2 दिन के अंदर ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए। जो चुनाई होगी उसे लेता हूँ, लेने के बाद फिर इसे दोबारा बंद कर दिया जाएगा ताकि इसे सर्दी से बचाया जा सके, और बंद करके फिर अच्छी तरह से फिर ढक दिया जाएगा। क्योंकि चुनाई लेना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। वो इसलिए कि जब तक चुनाई नहीं लेंगे पौधा दूसरा फल नहीं उठाएगा। पहली चुनाई लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर चिराइयाँ अपने लेवल पे आ जाएंगी, यानी कि 1 एकड़ से 200, 250, 225 ये छापरों की तादाद निकलना शुरू हो जाएगी। 5 किलो वाले छापर 1 एकड़ में से। ये देखें जी कंडीशन, जो हमारा मतलब छापर के अंदर नहीं आया था, टिंडी का पौधा है ये, जो छापर के अंदर नहीं आया था उसकी ये कंडीशन होगी। बाकी छापर के अंदर ये देखें बंद पड़े हैं, बीच में ग्रीनिश कलर के पड़े हैं, और यहाँ पे ये देखें येलो शेप हो गया है, डाउनी का अटैक हो गया क्योंकि सर्दी के अंदर खड़ा था। ये बैंगन का पौधा है, इसकी भी हालत नासाजगार है और इसकी भी हालत नासाजगार है। बाकी जो बंद पड़े हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इसे मैं बंद इसलिए नहीं कर सका क्योंकि ये देखें ना, ये साइड पे आते हैं, उसका मुंह उधर से बंद हुआ। बंद होने के बाद फिर हमने मिट्टी डाल दी। फिर यहाँ इस लाइन पे ना ही तो टनल लग सकता था और ना ही छापर आ सकता था। तो अगर छापर लगाते, टनल लगाते, मतलब मुश्किल कर लेते, लेकिन फिर हमें खोलते हुए बंद करते हुए बहुत मुश्किल होती। लेकिन ये लेबर ने हमारी ने लगा दिया था, फिर हमने कहा चले लगा रहने दो, उखाड़ते नहीं हैं। बाकी अगर आप ओपन लगाना चाहते हैं तो देखें ये इस कंडीशन हो सकती है पौधे की। इस कंडीशन से बचने के लिए हम ये वाला छापर लगाते हैं, तो ये छापर बहुत ही ज़रूरी है। लो जी दोस्तों, हमने विज़िट कर लिया टिंडी का, मारू का। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर इसे छापर उतारने के बाद चिनाई करना शुरू कर देंगे, और फिर 1-2 स्प्रे भी करेंगे ताकि फंगल अटैक से बचा जा सके। बाकी पनीरी भी ओपन की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल खड़ी है मिर्चों की पनीरी भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट, अपने दोस्त मिन्हाज को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।